Storyblocks Audio. एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ाने से पहले मैं कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन 90 माइनस ए कॉस ए, सेकेंड फार्मूला कॉस 90 माइनस ए साइन ए, थर्ड फार्मूला tan 90 माइनस ए कॉट ए, फोर्थ फार्मूला कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, फिफ्थ फार्मूला सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, सिक्स फार्मूला कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। जैसे कि आपको ये मेरे 6 फार्मूलेज देख रहे हैं, ये रिलेटेड 6 फार्मूलेज हैं जिसको आपको उस एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने से पहले लर्न करना होगा। इससे पहले मैं और भी 2 वीडियोस मैथ्स से रिलेटेड और फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट मैं जो पढ़ा रही हूँ फिजिक्स का है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की वीडियो भी डाली है, तो इससे पहले आप उसको वॉच करें। देन इसको एक्सरसाइज 8.3 के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस स्लाइड में मैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसका सोल्यूशन ये होगा कि साइन उसकी 18 की वैल्यू और कॉस 72 की वैल्यू हमको रखनी होगी, बट हमारे टेबल में 18 डिग्री और 17 डिग्री को कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम ऐसी वैल्यूज़ बताएंगे कि जिससे या तो आपस में ये कैंसिल हो जाए या तो इसका हम साइन 90 माइनस के फॉर्म में इसको बना दें। तो साइन 90 माइनस थीटा जैसे आप देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा में आया, तो अब हम यहाँ पे 90 माइनस, तो 90 में अगर 72 डिग्री हम माइनस करेंगे से यहाँ 72 तो 18 आएगा, तो इसमें मतलब हो जाएगा कि साइन 90 माइनस 72 बाय कॉस 72। और साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा यहाँ कितना है 72 डिग्री, इसलिए कॉस 72 बाय कॉस 72 आपस में ये कैंसिल हो गए, आंसर आएगा हमारा 1। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमको डिग्रीज ऐसे में कन्वर्ट करना है या तो ये आपस में कैंसिल हो जाए, तो ये एक तो tan कॉट आपस में इन्वर्स होते हैं। देखिए जैसे कि tan इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है tan थीटा का। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो इससे हमको चीज़ फ़ायदा होगा कि हम ये कॉट tan इन्वर्स में जब हमारा क्वेश्चन है तो हम tan को ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि इसका आंसर कॉट में आ जाए। तो हम tan 90 माइनस थीटा यहाँ अप्लाई करेंगे। tan 90 माइनस 64 डिग्री माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और tan 90 माइनस थीटा हमें पता है कॉट थीटा होता है, तो इसलिए कॉट 64 बाय कॉस 64 और दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। इसी का थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस 7 साइन 42 डिग्री। अगर हम cos 48 और sin 42 को मतलब माइनस में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम cos 48 की ना sin 42 दोनों की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम ऐसे वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे कि ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो हम अगर 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 डिग्री होता है, और जबकि हम देख रहे हैं कि इधर sin 42 दिया हुआ है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 42 हो गया और इधर भी sin 42, इसलिए हमारा आंसर आएगा 0। ओके अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, ना सेक 59 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो हम इसलिए इसको ऐसे में कन्वर्ट करेंगे कि कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, 90 में से अगर 59 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 31, तो इससे हमें मतलब उसकी फॉर्म में भी मिल जाएगा और सेक का इन्वर्स भी हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सेक 59। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 59 माइनस सेक 59, वो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट फर्स्ट पार्ट है
tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमको दिखाना है कि इन सब की वैल्यूज़ मिला के 1 होता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि इन सब में किसी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम पहले LHS लेते हैं और tan 48 में क्या करते हैं, हम इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दो को हम कन्वर्ट करके करते हैं कि दो एक जैसे हो जाएं, जिससे cot और tan आपस में कैंसिल हो सकते हैं अपोजिट होने के कारण। तो इस वजह से हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो tan 90 माइनस 42 tan 90 माइनस 67 और यहाँ tan 42 पहले से है और tan 67 और tan 90 माइनस 42 हमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। दोनों आ गया। 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, इसलिए cot 42 cot 67 और cot 1 बाई tan 42 होगा और 1 बाई tan 67 होगा। आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, हमको पता है कि आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा आएगा 1, जो कि हमको LHS में प्रूव करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, जिसको सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम अपना LHS लेंगे। ठीक, LHS हम नोट डाउन करते हैं। फिर cos 90 माइनस, हम जानते हैं कि cos और साइन इन्वर्स होते हैं, इसलिए हम cos को ऐसे टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो साइन में आ जाए। तो हमको जैसे पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर। तो इससे हमको cos 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस 52 38 डिग्री होगा, तो यहाँ आ जाएगा cos 52 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह पे यहाँ पे 52 है, इसलिए हम साइन 52 लिखेंगे। और cos 90 माइनस 38 मतलब साइन 38, और ये आपस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0, जो कि हमें LHS प्रूव करना था। प्रूव हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ tan 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें पहले इक्वेशन आपको दिख रही होगी कि tan 2a हमें पता है cot a माइनस 18 डिग्री है। ओके, तो हम cot 18 में क्या बोलते हैं कि a हमको पता है कि एक्यूट एंगल है 2a, तो हम क्या करते हैं tan 2a cot 90 tan 2a ही तो होगा। cot 90 माइनस थीटा हमको पता होता है कि क्या बोलते हैं tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसलिए हम cot 90 माइनस 2a करेंगे तो tan 2a आ जाएगा। और tan 2a के हमें cot 90 माइनस 2a पहले से पता है, इसको इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot a माइनस 12 डिग्री। अब हमको cot कैंसिल हो जाएंगे और 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 और 18 सम अप हो जाएंगे, 108 डिग्री आएगा और इधर 3a आएगा। आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। आंसर हमारा आ रहा है a इज इक्वल टू 36 डिग्री। और आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स तो है ही, आप उसमें मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके ऊपर फिर से दोबारा वीडियो बना दूंगी। ओके, अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और tan a cot b मतलब हमको पता है कि cot 90 माइनस a क्या होता है,
tan a, तो हम tan a के जगह cot 90 a पुट कर लेंगे। ओके, tan 90 माइनस ए cot a, ये हमने देखा कि हमने tan a के जगह cot 90 माइनस ए निकाला और cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b रख दिया। ठीक, और फिर हमको पता है कि दोनों एक्यूट एंगल है, इसलिए cot cot कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था। दैट्स क्वेश्चन इज सॉल्व। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं इसको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो में अवेलेबल करूँगी। और अगर आंसर में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पता ही है कि एनसीईआरटी में है, अगर एग्जाम्पल्स देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा आगे मैं आपके लिए बोर्ड से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी इस चैप्टर के। आर डी शर्मा वगैरह से मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी जिसे आप सॉल्व करिए और फिर उसके लिए कि बोर्ड्स के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो आप मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली बने रहिए, मैं आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट तरीके से कराऊंगी। दैट्स मूव टू क्वेश्चन 6। हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 cos is equal to cos A by 2। हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या आपका मतलब पहले के क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यही चीज़ मैंने लिखा और फिर हमने क्या लिखा कि B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए और B प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2। हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है। इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है b प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2। अगर हम दोनों तरफ साइन पुट कर देते हैं तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। और साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है, साइन 90 माइनस 2 क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे अगर हमारा a बाई 2 है, थीटा की जगह पे a बाई 2 दिया था, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है cos a बाई 2। दैट्स क्लियर कि साइन b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। यही तो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब हमको जो लाना है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं कि इसकी वैल्यू जो आए वो 0-45 डिग्री के इन बिटवीन आए। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। साइन 67 को हम कैसे लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाते हैं। साइन 90 माइनस 23 67 डिग्री होगा, तो इसलिए क्या होगा साइन 90 माइनस 23 कॉस 23। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 23 था, इसलिए कॉस 23 और कॉस 90 माइनस 15 साइन 15 डिग्री। मतलब थीटा की जगह पे यहाँ 15 था तो इसलिए साइन 15 आ गया। अब हमारे ये डिग्रीज 23 और 15 डिग्री 0-45 डिग्री के बिटवीन में भी है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है। और मूव का इसी के साथ मैं आपको इसके लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए। एक्सरसाइज 8.3 हमारा यही ओवर होता है। आगे के और चैप्टर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लाऊंगी और भी मैं सारे चैप्टर्स में वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मैं सोच रही हूँ
AP पे वीडियो बनाने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, अगर वो आप नहीं चाहते कि मैं उस पर ना बना के आपके मन पसंदीदा मतलब आपके फेवरेट चैप्टर पे बनाऊं, या आपको जिस चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना दूं। ओके, मैं धीरे धीरे वीडियोस लाती रहूँगी, आप इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं आपके बोर्ड्स के लिए अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराऊँगी, जिससे आपके मार्क्स 90+ एबव जरूर आएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपके मैथ्स में 90+ जरूर आएंगे। आप बस मेहनत करते रहिए, NCERT को फुल फॉलो करिए, उसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं जल्दी लाऊंगी। और इसी साइट पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरा जो कि 122 स्नेहा है, उसको फॉलो करिए। वहाँ पे मैं 12th के बोर्ड से भी रिलेटेड मतलब 12th के नोट्स भी डालती हूँ, तो आप उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर 12th का कोई बच्चा है तो वो भी जाके मेरे नोट्स को पढ़ के, वो मेरे हैंडरेटेड नोट्स हैं, यहाँ पे भी मैं हैंडरेटेड ही नोट्स का यूज़ करती हूँ। तो आप पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड्स के लिए, और आप बोर्ड्स की तैयारी अभी से करते रहिए। धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दस विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।